अच्छा, तो सबसे पहले कि आज की क्लास जो सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे वो क्या हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। लिस्टिंग के हवाले से सबसे पहले मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक प्रोफेशनल लिस्टिंग का तरीका आप लोग देखेंगे कि प्रोफेशनली ईबे पे किस तरह लिस्ट किया जाता है। फिर अमेज़न और ईबे में क्या फ़र्क है, हम ये भी देखेंगे अभी, ठीक है। अमेज़न के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मिथ और बहुत ज़्यादा लोगों ने पे पैसे कमाए हैं बेवकूफ़ बना के लोगों को कि आप अमेज़न पे सेलर बन जाएँ और ये बन जाए और वो बन जाए। तो जब उनके पहले बैच काम जब उन्होंने पैसे से दे करके 30 से 40 हज़ार रुपए कोर्सेज़ कर लिए, उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी अब 10 लाख रुपए लेकर के आएँ तो कारोबार होगा, नहीं तो आप अपने लिए वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब तलाश कर लें। तो वो नहीं मिलेगी डेफ़िनेटली, क्योंकि उसमें जिस कंट्री में वो हो रहा हो वहाँ तो हो सकता है कोई आपको एम्प्लॉय कर ले अपने पास काम करने के लिए। वो कहे कि भाई ठीक है तुम घर से काम कर लिया करो, मगर यहाँ से बैठ के तो फिर उन्होंने 2 नंबरी दूसरी शुरू की कि जी वो आपने सिर्फ़ इतना करना है कि अमेज़न से बाय करना है, फेक बायिंग है और फेक रिव्यू ताकि प्रोडक्ट ऊपर आ जाए। वो भी अब पकड़ी गई है, तो वो भी अब बंद हो गया। तो अब उन्होंने नया एक शोशा छोड़ा है। नया शोशा ये छोड़ा है कि आप यहाँ से ना कुछ बेचें और पाकिस्तान से कुछ ना बेचें, पाकिस्तान से पैसे लेकर के आएँ। अच्छा, उन्होंने कहा वो कैसे लाएँगे ये पैसे? पहले आप चाइना से खरीदें और अमेज़न यूएसए में बेचें और उसके प्रॉफ़िट पाकिस्तान लेकर के आएँ। यानी बेवकूफ़ बनाने की हद कर दी है यार, और लोग बन रहे होते हैं, मैं हैरान हो रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर हमने हमारा जो काम है ना बड़ा टारगेट क्लियर है, तो हम अपने टारगेट को लेके चल रहे हैं। तो मैंने उसामा को, क्योंकि उसामा वगैरह ये कर रहे थे कि जैसे ही हम कोई पोस्ट लगाते थे वो शेयर करते थे अपनी उसके बाद काशिफ जावेद ने हमेशा मैंने देखा है कि वो पॉजिटिव लेके चल रहा है चीज़ों को। शाहरुख तुम बाकी सब लोग भी करो, मेरी शायद नज़र से इतना नहीं गुजरा होगा, लेकिन हमने ये चीज़ नोट की ना, वो हमने ये नोट किया कि एवरीवन इज़ डूइंग परफेक्टली ओके। तो ये लोग फ्रंट लाइन में आ गए अब और आगे चल के इनको एक अच्छी इनकम है। तो इसलिए मैंने इनको ये एक्सरसाइज़ करवाई कि एक्सरसाइज़ करा के ये दिखा दिया कि ईबे पे आप अपना अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक? अगर बनाएँगे भी तो वो अकाउंट आपके पास वैलिड नहीं होगा, चलेगा नहीं, ठीक है? ये हो गई एक बात। अब आ जाएँ दूसरी बात के ऊपर। दूसरी बात क्या है कि आप वहाँ से कुछ ना खरीद सकते, ना बेच सकते। तीसरी एक्सरसाइज़ ये हुई थी कि रिमशा को मैंने अपना दिया, तो रिमशा ने अपना लगाया, तो वो रिमशा का लिस्टिंग हो गई। वो मैं उसके साथ ऑनलाइन था, लेकिन वो पाकिस्तान की आईपी से ही कर रही थी। वही मैंने ये दिया उसामा को, लेकिन उसामा को लॉगिन में प्रॉब्लम आई। फिर उन्होंने एक कोड भेजा अपना एक, वो कोड इत्तेफ़ाक से मैं उस वक़्त ऑफ़िस में मौजूद था, तो मैंने देख लिया फ़ौरी तौर पे, उसामा को बता दिया, लॉगिन हो गया। उसको फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम रेक्टिफ़ाई कर लेंगे। अब आगे चल के क्या होगा? अगर ये प्रॉब्लम्स इस तरह चलेंगी, तो आप लोग पैसे कैसे कमाएँगे? आप सब ने ये काम, ये सर्टिफ़िकेट घर में सजाने के लिए या दीवार पे लगाने के लिए तो लिया नहीं है, उसके लिए तो डिग्रियाँ बहुत सारी हैं। ये सारा काम आपने जो किया है, ये किया है ताकि आपकी इनकम बढ़ सके। तो इनकम बढ़ाने के लिए जब इस किस्म की सिचुएशन है कि आप ना ईबे पे यहाँ से लगा सकते हैं, ना खरीदो-फ़रोख्त कर सकते हैं। अमेज़न तो बहुत ही दूर की बात है ना, अमेज़न तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं कर रहा। और वो तो पाकिस्तान की आईपी को बैन कर रहा है। इसलिए बैन कर रहा है कि लोगों ने फेक रिव्यूज़ और जो यहाँ का ट्रेंड है, जो टेंडेंसी है, उसको फ़ॉलो करना शुरू कर दिया है। ट्रेंड और टेंडेंसी क्या है पाकिस्तान की, वो सबको पता है कि जी वो ज़्यादातर जो लोग ई-कॉमर्स पे इस पे जा रहे हैं, उनका काम करने से ज़्यादा, क्योंकि वो लोग टेक्निकल नहीं होते ना, बहुत सारे लोग टेक्निकल नहीं होते, तो वो बेचारे जो भी देखते हैं, सुनते हैं, उसको सच समझते हैं और उसके पीछे लग पड़ते हैं। तो उनके साथ क्या हो रहा है कि वो सुनते हैं कि जी ऐड देखें और इतने पैसे कमाएँ, या एक क्लिक करें और इतने पैसे कमाएँ। वो सारा मैंने लास्ट उसमें पूरा बताया था कि किस तरह प्रॉक्सी मार्केटिंग होती है और किस तरह ये 2 नंबरी चल रही है। इस 2 नंबरी को हमने अवॉइड करना है, जिससे कि हमारा मुल्क इससे बदनाम हो रहा है और हमने एक पॉजिटिव साइकिल लेके चलना है। जब आपने जॉइन किया है ग्रुप को, तो अब आपको अर्निंग भी करनी है। आज मेरी बात हो रही थी इससे, क्या नाम है अपना, शाहरुख से भी, उससे कि और उसामा वगैरह से बीच में हम लिस्टिंग कर रहे थे, तो इन लोगों को हमने 2-3 दफ़ा में बीच में कनेक्ट करना पड़ा, जिसकी एक वीडियो भी हमने भेज दी थी रिमशा वाली, जो रिमशा ने खुद रिकॉर्ड करके दी थी। तो देखो, एक बात ये समझ लो, चीज़ें बहुत आसान भी हैं और बहुत मुश्किल भी हैं। आसान क्या चीज़ है? आसान चीज़ ये है कि आपको आ जाए। एक दफ़ा आ गई, थोड़ी-सी प्रैक्टिस हो गई, तो वो तो ज़िंदगी आसान हो गई। लेकिन अगर नहीं आई, नहीं समझ में आया, तो छोटी-सी चीज़ भी बहुत मुश्किल हो जाएगी।
यानी ये एक रास्ता है, आप घर तलाश कर रहे हैं, उस घर पे नंबर नहीं लिखा हुआ, 4 दफ़ा उसके सामने से गुज़र जाएँगे, इधर से उधर से पूछेंगे, आपको नहीं मिल पाएगा। आपको लगेगा पता नहीं किस मुश्किल में फँस गए। लेकिन अगर किसी ने पहले देखा होगा तो ये आपकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस होगी। अब हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले, हम प्रोफेशनल लिस्टिंग देख लें, फिर आज की जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें एक मेन सब्जेक्ट जो है, वो है कॉस्टिंग का। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कि सर जब हम ईबे पे लगा नहीं सकते इतने अच्छे तरीके से, तो हम कैसे कमाएँगे और हम क्या करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आप बिल्कुल कमाएँगे, उसका तरीक़ेकार भी हम करेंगे और हम उसके लिए आज आपको असाइनमेंट भी देंगे प्रोडक्ट हंटिंग का, ठीक है? सिद्रा ज़फ़र ने मुझे भेजी थी अ बच्चों की कपड़ों की वो, बहुत अच्छे थे और बिकते हैं, ठीक है? वो लोकल मार्केट में भी बिकेंगे और बाहर भी बिकेंगे, लेकिन उनकी ज़्यादातर टेंडेंसी लोकल मार्केट की है। हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हम एक पूरा वो तैयार करेंगे, आपके पास असाइनमेंट होगा अगले 1 हफ्ते का और उसके बाद से हम ये करेंगे कि आपकी आमदनी शुरू हो जाए। इस 1 हफ्ते में आप लोगों ने सबने लिस्टिंग करनी है, हर शख्स लिस्टिंग करेगा, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो लिस्टिंग ना करे। तीसरे लास्ट वीक के अंदर आप लोगों का टेस्ट होगा और टेस्ट जो है वो आपने ऑनलाइन देना होगा, अपने-अपने से देना होगा और जो टेस्ट पास कर लेगा फिर उसका सर्टिफिकेट प्रिंट होकर के उसके पास डिजिटली उसको मिल जाएगा। फिर हम अगर वो चाहेगा फिज़िकली तो वो भी फिज़िकली भी हम डिस्पैच करा देंगे, ताकि आपके पास ये हो कि आपने 2 महीने लग कर के जो-जो चीज़ें सीखी हैं उसका आपके पास एक सर्टिफिकेशन हो। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन और हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये हमने स्क्रीन शेयर कर ली, ठीक है जी? ईबे जो हमारा वो था, ठीक, हम ईबे पे आ गए। मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन हुआ हूँ और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको लिस्टिंग पे, सेलिंग पे ले आता हूँ, जो हम सेल कर रहे हैं चीज़ें। अब आपको 2 चीज़ें आज समझाने की हैं, ठीक है? हमने 5 एक्टिव चीज़ें हैं इस वक़्त, ठीक? ये लिस्टिंग मैंने लास्ट टाइम लगाई थी, जिसकी मैंने आप लोगों को लगा के दिखाई थी एलईडी लाइट वाली। इसके ऊपर अब तक 55 व्यूज़ आ चुके हैं और 10 लोग इसे वॉच कर रहे हैं। ये वॉचिंग और लिस्ट और व्यूज़ में क्या फ़र्क है? यानी ये पेज 55 टाइम्स तक देखा जा चुका है। अभी इसमें 3 दिन और 1 घंटा बाकी है इसकी लिस्टिंग खत्म होने में। मैंने 1.99 पाउंड की लगाई है। ये फ्लड लाइट्स 50 वॉट की मार्केट में कितने की बिकती है? अब ये जब एंड होगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि सर की ये लाइट कितने की बिकी। ये मेरे पास 100 से ज़्यादा लाइटें हैं। तो ये आप हर शख्स को ये 2-2 3-3 लाइटें तुम लोगों के पास आएँगी लगाने के लिए। ये भी हैं 100 वॉट की भी हैं और मैं तुम लोगों को मज़े की बात बताऊँ, ये मुझे मिली कितने की थी और मैं बेच कितने की रहा हूँ। मुझे ये मैंने ली थी ₹400 केजी के हिसाब से, ₹400 किलो के हिसाब से। अब कहाँ से खरीदी थी? शेरशाह मार्केट से खरीदी थी। मैं आया हुआ था पाकिस्तान, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैं चला गया तो वहाँ एक लॉट आई हुई थी और वो ये कह रहा था कि चेक करके नहीं दूँगा, पूरी की पूरी है। तो तकरीबन 100 150 किलो माल था, मैंने सारा खरीद लिया। सारा खरीदने के बाद मैं यहाँ ले आया। वो ₹400 किलो में तकरीबन 1 किलो में 2 आई थी, यानी ₹200 की, तो 1 पाउंड से लेस की पड़ी हुई है। अब ये चीज़ बिकती कितने की है ये देख लेते हैं। हम ईबे का एक और नया पेज खोलते हैं अपने सामने, ठीक? ये मैंने ले लिया, लिखा मैंने फ्लड लाइट 50 वॉट, ठीक? अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग होती हैं, कुछ लाइट्स होंगी जिसमें सेंसर होगा, कुछ में सेंसर नहीं होगा। ये सेंसर वाली है तो 17 पाउंड की है, ठीक? ये 19 पाउंड की है और ये तो मेरी वाली आ गई। देख रहे होगे स्क्रीन, तुम लोग देख रहे होगे, ये मेरी वाली आ गई लगाई हुई थी और ये 39 की है, ये बगैर सेंसर की है। मैं बगैर सेंसर वाली देखता हूँ जो कि विदाउट सेंसर हो ना, तो आप लोगों को कंपैरिजन में आसानी रहेगी। अच्छा, फ्लड लाइट सिक्योरिटी एक्सटर्नल लाइटिंग, ये ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे हमारी वाली है और इसके अंदर ये हर चीज़ बेच रहा है। 10 वॉट 50 वॉट कूल और वार्म दोनों है। हम ये देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। 17 पाउंड की है ये, ठीक? ये नई है और अगर वार्म पे जाता हूँ तो वो भी 17 पाउंड की है। मेरे पास 100 वॉट की भी है, इसके पास 100 वॉट नहीं है। तो अब आप ये समझ लें कि एवरेज प्राइस अगर इसकी नई की 17 वॉट है, 17 है, तो ये मेरी जो लाइट है ये कम से कम 12-13 पाउंड में बिकनी चाहिए। अब आप आ जाएँ कितनी लाइटें मेरे पास आई थी। ये मैसेजेस बहुत सारे आए हुए हैं। पॉज़ रिकॉर्डिंग, अच्छा नहीं, ठीक है।
तो मेरे पास ये तकरीबन कोई 100 के करीब तो मेरे पास इसमें छोटी लाइटें थी, और यानी 50 वाट वाली थी, और तकरीबन इतनी ही जो है 100 वाट वाली थी। तो हम अभी पहले इसको ये IPV65 50 वाट ये 8.3 पाउंड्स की बेच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास जो है वो इस टाइप की है। तो रफली ये समझो कि मेरी 200 रुपए की जो लाइट पड़ी है वो मैं अपने पास एवरेज 10 पाउंड के हिसाब से लगा रहा हूँ, यानी 2000 रुपए की। 100 लाइटों का मतलब ये हुआ कि 2000 रुपए के हिसाब से अगर 100 हो तो आपके पास ये कितने पैसे हो गए भाई? 2 लाख रुपए हो गए, ठीक। अगर आपके पास 2 लाख रुपए, तो आपने जो 100 आइटम 20,000 रुपए खरीदे, 2 लाख रुपए में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक। एक बात हो गई। जो बड़ी वाली लाइट है वो उससे बहुत ज़्यादा महंगी है, वो भी तकरीबन इतनी है। वो उसका वेट 19-20 था, वो तकरीबन 2 पीस आते थे 3 किलो में, ठीक है। अब अगर हम 100 वाट पे चले जाएं, ये 100 वाट इसने लगाई हुई है ब्रांड न्यू की, तो ये देखो ये क्या दे रहा है। ये इसकी हम प्राइस चेक कर लेते हैं। 100 वाट, तो ये 100 वाट ये 26 पाउंड की दे रहा है, इसने लाइट की पिक्चर नहीं दी, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी है ना, ये ऐसे पूरी डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दिए, सारी दे दिए। अब हम आते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन अब तुम देखो कितना है। चलाने में मेरे कितने पैसे लगे, मैं आ रहा था, मैंने अपने साथ बुक करा लिया 3 पाउंड पर केजी के हिसाब से है, तो तकरीबन समझो 2 पाउंड की अगर मुझे पिक रही तो 8 पाउंड मुझे बच रहे हैं। अब ये लिस्टिंग तुम लोग करोगे तो 1 पाउंड तुम लोगों को मिल जाएगा, बाकी जो है वो सेलर पे करेगा उसकी सब चीज़ें, और बड़े सुकून से बिकती है। और इसके मेरा बिडिंग भी आ चुकी है, ठीक है। ये अब ये लिस्टिंग मैंने लगाई है, इसमें क्या है, ये तस्वीरें यहाँ लगी हैं, नीचे आ जाए। मैंने 4.68 पाउंड तो इसकी मैंने शिपिंग रखी है, यानी 5.5 पाउंड के करीब। तो ये जितने में भी जाएगी मुझे प्रॉफिट ही है। अब ये मैंने इसकी पूरी एक इतनी बड़ी पिक्चर लगा दी, ठीक। दूसरी पिक्चर भी इतनी बड़ी लगी है, तीसरी भी इतनी बड़ी लगी है। तो आपने कस्टमर को एक फुल व्यू दे दिया कि चीज़ क्या बेच रहे हैं आप, ठीक है। बजाय इसके कि आप सिर्फ एक छोटी सी तस्वीरें 3 ऊपर लगा देते, आपने क्या किया, ये इसका लेबल भी नज़र आ रहा है इसमें कि ये 50 वाट है, कहाँ की बनी हुई है, हर चीज़ इसमें आ रही है, और ये वाटर प्रूफ है, और सब चीज़ें जो है ना हो गई, यूज़ में है, लेकिन फ्लड लाइट 50 वाट ये कर दिया। अच्छा, अब ये हो गई एक लिस्टिंग। अब हम आते हैं जो रिमशा की लिस्टिंग थी वो कौन सी थी, ठीक है। ये लगाई है रिमशा ने मोटर, ठीक है जी। इसके 10 व्यूज हो चुके हैं, अभी 5 दिन बाकी हैं। एक बंदा इसको वॉच कर रहा है, ठीक है। और ये स्टेपर मोटर्स हैं, ये भी तकरीबन मेरे पास 100 आइटम है, और इनकी कीमत जो है ना एवरेज इस मॉडल की वो 50-60 पाउंड है। तो ये समझो कि 100 का मतलब ये हुआ कि अगर 50 के तो 5,000 पाउंड, 5,000 10 लाख रुपए का माल है ये पड़ा हुआ, ठीक है। और ये यहीं आके रखा हुआ है। तो हम ये सारी चीज़ें करते थे, हम अपने काम के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, हम भेज रहे हैं, बेच रहे हैं। इन्हीं स्टेपर मोटर से हमारे CNC राउटर्स वगैरह बनते हैं। तो हम जब आते हैं ना कहीं, मैं सिंगापुर जाता हूँ, तो सिंगापुर जा करके मैं लॉट्स परचेज कर लेता हूँ, जो भी मिलती है मंगवा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब अब यहाँ पर जो ये चीज़ें चल रही है ना, ये सारी इसी तरह से चल रही हैं। अच्छा, ये रिमशा ने लगाई है, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके खूबसूरत तरीके से लिस्टिंग लगा दी है, ठीक है। ये हो गई एक चीज़। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगले उसके ऊपर। अब हमने लगाना, अब किसने लगाना है, अब लगाना है उसने उसामा ने लगानी है चीज़ें, ठीक है। ये हो गया। जब उसामा लगाएंगे तो फिर हम उसको भी पेयर कर देंगे। ये जो लिस्टिंग लगी है इसमें और दूसरी लिस्टिंग्स में क्या फ़र्क है, इन दोनों में अब आप एक फ़र्क समझ लें। ये मेरी लिस्टिंग थी जो मैंने फ्लड लाइट के लिए लगाई थी, ठीक। जब यहाँ कस्टमर आएगा देखेगा तो उसको यहाँ पे ये पूरी की पूरी चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। वैसे मैं तुम लोगों को इसकी असल कॉस्ट बता देता हूँ, क्योंकि मैंने तो यहाँ शेरशाह से ख़रीदी थी। तो देखो मेरा जो लिस्टिंग है ना, उसमें कोई गैप नहीं है बीच में ना, और ये कोई ऐड नहीं चला रहा है इसमें, ठीक। ईबे इसमें कोई ऐड नहीं चला रहा बीच में, डायरेक्टली एंड हो रही है। लेकिन अगर मैं इसकी फ्लड लाइट पर आता हूँ तो ये लगते ही यहाँ ये ख़त्म हुई, ठीक है, और ये ऐड चलना शुरू हो गए दूसरी कंपनियों की, लाइन से दूसरी कंपनियों के ऐड चलते चलेंगे। अब ईबे से क्या कहता है, अगर आपको ये अपनी ऐड हटाने तो आप हमें इतने एक्स्ट्रा पैसे दें, और वो लोग एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं बीच में से। अब एक आदमी मेरी दुकान पे लेने के लिए कुछ आ रहा है,
और बराबर वाली दुकान वाला आवाज़ लगाना शुरू कर दे कि आधे पैसे में मुझसे ले लो, तो होगा क्या? होगा ये कि मेरी दुकानदारी खराब हो जाएगी। तो अमूमन इस पे आम मार्केटों में झगड़े हो जाते हैं। अगर एक कस्टमर आ रहा है, आने दो, पीछे से आवाज़ लगाओ भई ये इतने की नहीं इतने की। तो ये जो हरकत है इनकी ईबे वालों की, ये यही है। ये इसने लगाई हुई है, इसके साथ ही साथ ये सिमिलर स्पॉन्सर आइटम लिखे हुए हैं। अच्छा, ये क्यों ये हरकत करते हैं? ये हरकत इसलिए करते हैं ताकि आप इनको पैसे दें, तो फिर आपके उसमें ऐड ना चले। हमारे उसमें क्यों नहीं चल रहा कि मेरा बहुत पुराना अकाउंट है और मैं तकरीबन 14-15 साल से अकाउंट चल रहा है और हमेशा पॉजिटिव रहा है। तो मैं प्राइवेट सेलर के तौर पे आ रहा हूँ। मैंने इसको लिया ही नहीं सर से, तो मैं उनको एक पैसा भी नहीं देता और उन्होंने मुझे फ्री लिस्टिंग दी हुई है, 999 फ्री लिस्टिंग्स है मेरे पास। तो ये क्रेडिबिलिटी बनती है, जो हर किसी के लिए नहीं होती। तो ये इतना बड़ा फ़र्क है। अब ईबे इनसे पैसे माँगेगा, तो ये ईबे की चालाकी है पैसे कमाने के लिए। अब आप आ जाएँ इस तरफ एक चीज़ की तरफ और, जब आप यहाँ पर आएँगे ना, मैं अगर मुझे यही आइटम दोबारा बेचना है, फ़र्ज़ किया रिमशा ने लगाया है, तलहा ने लगाया है, किसी ने भी लगाया है, कोई भी है, हमारे आसिम ने लगाया है या अहमद रज़ा ने लगाया है, कोई भी शख़्स जिसने ये लगाया है, उसको दोबारा ये लगाना है, उसको तो कोई काम ही नहीं करना, उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो जाएगा सेल अ सिमिलर आइटम, सिर्फ़ ये क्लिक करेगा, ये दोबारा लग जाएगा। यानी अगर मुझे ये आइटम दोबारा लगवाना हो और यही आइटम दोबारा लगवाना हो और मैं ये इस वक़्त कहूँ कि जी आप ऐसा करें कि तुम में से किसी भी एक शख़्स को दे देता हूँ कि मैंने हुमायूँ को दे दिया, ठीक है, हुमायूँ तुम लगा दो, या मैंने दे दिया इसको विंसेंट को दे दिया कि तुम लगा दो, तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो आएगा यहाँ पे सेल सिमिलर आइटम, बटन दबाएगा, लिस्टिंग हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ कि इसमें काम क्या रह गया? कोई काम रह गया? नहीं रह गया। जो आपके आइटम पहले से बिके हुए हैं, जो पहले से एक दफ़ा लगते हैं, आते हैं, पहली दफ़ा आते हैं, आप लगाते हैं, तो उस वक़्त तो आपको काम करना पड़ेगा भई, क्योंकि आप पहली दफ़ा लगा रहे हैं। मगर पहली दफ़ा क्या, दूसरी दफ़ा लगाने के लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना, सेल अ सिमिलर बटन दबाना है। क्या मैं तुम लोगों को या कोई भी शख़्स एक क्लिक के सेल अ सिमिलर आइटम क्लिक करने के पैसे देगा तुम्हें ₹200, जिसके ऊपर तुम्हारा 1 सेकंड लगता हो या 1 मिनट लगता हो? कोई नहीं देगा। अच्छा, तो फिर ये वीए की जॉब्स क्या होती हैं, क्यों होती हैं? वो ये होता है कि अब सिर्फ़ ये लगाना नहीं है, इसकी सोर्सिंग करनी है, इसको लेकर के आपने वो करना है, प्लस उसके बाद इसकी क्यूरीज़ आ रही हैं, उसको आपने हैंडल करना है। सेकंड, ये जो अभी प्रॉब्लम आई उसामा को, जिसको मैंने जानबूझ करके रिलीज़ किया था इसी तरह से कि ताकि ये प्रॉब्लम फेस करें, रियल प्रॉब्लम्स आपके सामने आएँ प्रोडक्ट में, तो वो क्या थी कि वो उसकी आईपी से उसने वेरिफ़िकेशन माँग लिया, रिमशा से नहीं माँगा था। रिमशा से क्यों नहीं माँगा था कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था। अब एक रिमशा है शायद लाहौर में या पिंडी में, ये कहाँ पर है? इस्लामाबाद के पास कहीं पर है और ये है कराची के अंदर। एक आईपी से मैं लॉगिन हो रहा हूँ यूके से, दूसरे दिन जो है ना एक बंदा इस्लामाबाद से लॉगिन होता है, तीसरे दिन कराची से होता है, ये ब्लॉक कर देते हैं। फिर पूछते हैं कि ये रियल जेन्युइन यूज़र है या नहीं है? क्यों? क्या फ्रॉड हो सकते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? फ़र्ज़ किया, अब ये बातें सारी समझने की हैं और ये बातें आपकी समझ में आ जाएँगी तो फिर ये होगा कि आप ई-कॉमर्स की बेसिस को समझना शुरू होंगे और उसके बाद लेके चलेंगे इसको। अच्छा, इन्होंने क्या किया उसके बाद, होता क्यों है? फ़र्ज़ किया, मैंने शुरू-शुरू में आप लोगों से एक चीज़ शेयर की थी, जो शेयर मैंने की थी वो ये की थी कि ईबे के अकाउंट्स बिकते हैं। अच्छा जी, अब क्या होता है, मैंने 6 महीने का पीरियड होता है इनका फर्स्ट, जिसके अंदर ये चेक करते हैं पार्टी को, ठीक है? उसमें आपकी पेमेंट आपको 21 दिन के बाद मिलती है। न्यू यूज़र हो, नया अकाउंट क्रिएट किया हो, कोई नई चीज़ बेची हो, जब तक कस्टमर सैटिस्फाई ना हो जाए और 21 दिन या 21 दिन पूरे हो जाएँ या कस्टमर सैटिस्फाई ना हो जाए, 45 डेज़ का टाइम होता है। उसके बाद जाके कहीं वो क्या करते हैं, वो उसको रिलीज़ करते हैं, पेमेंट को। अच्छा, 6 महीने के बाद क्या होता है कि पेमेंट आपको फौरी तौर पे मिलना शुरू हो जाती है, बल्कि ये होता है कि इधर माल बिका, उधर पेमेंट आ गई, उधर आप अपना पैसे लें। फिर उसके बाद ये अथॉरिटी होती है, जैसे कि मैंने लगा दी ये चीज़, हमने जैसे शुरू-शुरू में दिखाया था कि हमने विक्स के ऊपर से एक चीज़ उठा के लगा दी, जो बिक भी गई हमारी, हमने वो भी हो गया सब कुछ। तो अब क्या है कि वो आइटम आ गया, पैसे मेरे पास आ गए, अब मेरा एक पैसा भी नहीं लगा, मैं गया, मैंने जाके खरीदी और खरीद के भेज दिया, ठीक है? तो एक तो ये तरीका हो सकता है और एक ये कि आपको 21 दिन तक पेमेंट उस वक़्त तक नहीं मिलेगी, तो फर्स्ट अब एक अकाउंट क्रिएट हो गया, उसके बाद मैंने वो अकाउंट भेज दिया मैंने। एक बंदे ने खरीदा हांगकांग में, चाइना में। उसने पहले 1 महीने सही से उसको चलाया, उसके बाद क्या किया कि जो 100 पाउंड वाला आइटम था वो 80 पाउंड, 70 पाउंड में बेचना शुरू कर दिया। अब पेमेंट तो फ़ौरन आती है, अब बाय इट नाउ पे लगा दिया।
देखो मेरा बाय इट नाउ नहीं है, मेरा जब बिड एंडिंग होगी तब होगा। इसका है बाय इट नाउ, ठीक है, ये कह रहा है तुम ये लो और बाय इट नाउ, बाय करो और खरीद लो और ये तुम्हें डिस्पैच कर देगा। अच्छा, इसके 4 अवेलेबल हैं, एक भी की है अभी तक, ठीक ये। तो अब होगा क्या कि इसको पेमेंट फौरन हो जाएगी ऐसे का। अगर मैं हूँ, मैंने क्या किया कि 100-100 रुपए के जो 100-100 पाउंड वाले आइटम थे, अब 21 दिन तो मेरे पास है ना, 21 दिन के अंदर मैंने लगा दिए बहुत सारे, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे आइटम लगा दिए। क्यों? मेरे पास तो 999 अलाउड है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब सेलिंग पे आ जाते हैं हम दोबारा। हम सेलिंग पर आएंगे तो अब आप ये देखिए कि जब मैं नीचे यहाँ पे अपने इस पे लेके जाऊंगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इट्स फ्री टू लिस्ट 998 रिमेनिंग। हमारे पास अभी 912 आइटम लगे हुए ना, अप टू 1000 फ्री लिस्टिंग्स एंड शेड्यूल्स पर मंथ, एक्सक्लूसिव मोटर्स एंड क्लासिफाइड, लर्न मोर, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या कर दिया कि ये इन्होंने दे दिया कि जी हम 999 फ्री लिस्टिंग्स लगा सकते हैं, यानी इसमें कोई हमारा पैसा नहीं लगेगा। उस बंदे ने लगा दिया, 21 दिन का टाइम है। लोगों ने देखा यार ये तो 100 पाउंड का आइटम था, ये जो है 70 पाउंड में मिल रहा है, यानी 20 पाउंड 30 पाउंड कम है। तो उसने कहा ले भाई खरीद लेते हैं, बाज़ों का तो और भी कम कर देते हैं। वो खटाखट लोगों ने खरीदना शुरू किया, दिन में 100-100 पाउंड के, 70-70 पाउंड के 50 लोगों ने खरीद लिए, किसी ने 100 खरीद लिए, इस तरह से करके बिकना शुरू हुआ। पता चला 50,000 पाउंड उसके 21 दिन में जमा हो गए। उसने अकाउंट बंद किया, ले भाई अब निकाल लो पैसे जा करके। अब वो हांगकांग में बैठा हुआ है, ईबे वहाँ केस करेगा, सब कुछ करेगा, सारा कुछ करेगा। जिन लोगों के पास से पैसे चले गए तो उनको फिर वो करेगा। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ईबे बहुत मोहतात है इसके अंदर। अब वो क्या करता है, जैसे ही पाकिस्तान की आईपी लगी उसने फौरन उसामा को भेज दिया, ठीक। अभी हम उसामा को ऑनलाइन लेंगे, फिर वो बताएगा पूरी एक्सरसाइज जो भी है, ताकि तुम लोगों को हर चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। अच्छा जी, अब आ जाए हमने कैसे पैसे कमाने हैं, हम क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे कि किस तरह से करके इसको लगाना शुरू करेंगे। हम आपको आज देंगे एक्सरसाइज पूरी करने के लिए। पहले तो समझो कि लिस्टिंग लगाने में HTML बना के लिस्ट लगाने से फ़ायदा ये होता है कि प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर तुम कोई चीज़ लगा रहे हो, तो तुम लगा रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास से प्रोडक्ट बिकने के चांसेस जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारे पैसे हैं। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट तुमने लगा दी, जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, बड़े भोंडे तरीके से लगा दिया आपने। वो एक खातून थी, यहाँ कोई साहब थे अपनी पैंट बेच रहे थे यूज्ड जीन्स की, और उन्होंने बस ऐसी ज़मीन पे रख के बिछा के तस्वीरें खींच के लगा दी, तो उसके चांसेस कम है बिकने के। लेकिन दूसरी एक और कंपनी है, उसने बाकायदा मॉडल्स हैं वो उनके ऊपर, या जो डमीज होते हैं उनके ऊपर वो जीन्स है, और उसके बाद उसको कट करके उसकी बहुत अच्छी से अच्छी तस्वीरें लगाई, तो जो देखने में अच्छी लग रही है उसके ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो उसूल है ज़िंदगी का, कि आप अपनी जगह को साफ सुथरा रखते हैं, अपनी सब चीज़ों को, और अपना अच्छा माहौल रखते हैं, तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं। तो यही चीज़ है कि आपने जितनी अच्छी तरीके से लिस्ट लगाएंगे, जितने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन होगी, उतनी ही अच्छे तरीके से वो चीज़ बिक जाएगी। आप लोगों के लिए क्या है, हम किस तरह से करेंगे। अब जो हम एक्सरसाइज देने जा रहे हैं ना आपको, मैंने तुम्हें आज 2 बातें समझाई। एक बात मैंने तुम्हें समझाई कि मैंने ये फ्लड लाइट कितने की ली थी, ये मैंने ली थी 400 रुपए किलो। शेरशाह में इस हिसाब से मिलता है माल, नया आया था। इसके अंदर कुछ में थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ था, वो मॉइस्चर जो आया था वो था, बाकी सब नहीं दी। उसने कहा ये कुछ सही है कुछ ख़राब है। तो हमने जब चेक की तो उसमें 90% सही निकली, हमारी किस्मत अच्छी थी। अच्छा जी, अगर वो 90% जो थी वो ख़राब हो जाती तो क्या होता, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होता। क्यों? इसलिए कि आपके पास पूरी एक रिपेयर टीम मौजूद है, आपके पास इतने सारे लोग वहाँ काम करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं, इन्वर्टर्स बना रहे हैं, दूसरी चीज़ें बना रहे हैं। तो उनके पास, उनको मैं दे देता कि भाई ये लो खोलो, इसके अंदर जो 220 वोल्ट से 12 वोल्ट बन रहे हैं, वो सर्किट चेंज कर दो, 200 रुपए का मिलता है। तब भी मेरे बारे में थी चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ ये थी कि एक चीज़ समझ में आ गई। तो हमारा, अगर समझो उस वक़्त हमने 1 लाख रुपए खर्च किए थे, तो वो सब 20 लाख में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता कहीं पे भी, ये आपको निकालना पड़ता है। अब ये आप कैसे निकालते हैं, ये आप कैसे इन मौकों को तलाश करते हैं। फ़र्ज़ किया कि ये मैं ले आता हूँ, मैं तो यूके ले आया था, मैं यूएसए भी भेज देता हूँ, कनाडा भी भेज देता हूँ। ये 1 महीने में सारे के सारे 200 पीस बिक जाते हैं, क्योंकि हर मुल्क में कितने बिकने, 25, 5 मुल्क हैं, ठीक है। 5 मुल्कों, पाकिस्तान को भी लगा लो, अब दिन भी शुरू हो रही है पाकिस्तान में, तो हर मुल्क में 25 जा रहे हैं। तो अगर हर एक दिन छोड़ के एक दिन आइटम आपका बिक रहा हो,
या एक दिन में एक आइटम बिक रहा हो खाली हर मुल्क के अंदर, तो 200 पीस तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे। तो महीने भर में आपके 2 लाख रुपए 20 लाख में कन्वर्ट हो गए। तो समझिए अगर इस तरह के आपके पास आइटम हैं जो कि आपको दे रहे हैं और इस तरह के आपके पास 10 आइटम है, तो आपके 20 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए में हर महीने कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं प्रॉफिट। इसमें कोई गिमिक्री नहीं है, कोई ड्रॉप शिपिंग नहीं है, कोई इसमें बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है, ना इसमें कोई लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं। ठीक, थोड़ी सी नॉलेज, पता होना चीज़ों का, और उसके बाद आपने उनको लेके आगे चले जाना है और उनको लगाना है और लगा के बेचना शुरू कर देना है। ठीक है, और ये आपको एक्सेस पाकिस्तान से नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए नहीं मिल रहा कि पाकिस्तान के अंदर जो चीटिंग फ्रॉड का जो माहौल बना है, उसकी वजह से ये ममालिक पाकिस्तान आ ही नहीं है। ये इंडिया में है, बांग्लादेश में। यार आप सोचो, बांग्लादेश आपसे जब आज़ाद हुआ था तो मुझे याद है मैं खेप लगाया करता था सिंगापुर वगैरह की, तो हम बांग्लादेश भी गए कई दफ़ा, चट्टागोंग भी गए, इधर ढाका भी गए। वहाँ पे एक इलाका है गुलशन इकबाल, वो अच्छा पॉश इलाका है, तो हम हर जगह के घूमे फिरे, सब कुछ देखा। तो इतना सस्ता होता था कि बंगाली पाकिस्तान आते थे घरों में काम करने के लिए। अब आपको घरों में काम करता बंगाली नहीं मिलेगा, अब उसके मुल्क में पाकिस्तान से ज़्यादा पैसे उसको मिलते हैं, और उसका टका अब जो है ना, पहले 2 रुपए का था, अब 2.5-3 रुपए का टका होता है। इंडिया का करेंसी बहुत आगे नहीं, इंडिया की जब ज़माने में ये हमारा 1 रुपया तो इंडिया के 2 रुपए आते थे, अब पाकिस्तानी 2.5 रुपए में 1 रुपए, एक इंडियन रुपया आता है। यानी 80 रुपए का डॉलर है वहाँ पे, हमारे यहाँ 160-170 रुपए का है। तो देखो फ़र्क जो है ना किस चीज़ में पड़ रहा है, वो आपकी अपनी वजह से है। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने कोई भी 2 नंबरी नहीं करनी, हमें अपने मुल्क का नाम बिल्कुल भी किसी जगह ख़राब नहीं करना। अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, अक्लमंदी से काम करो, लेकर के आओ। आप लोगों को यहाँ पे किस तरह से फ़ायदा होगा, अब हम इस चीज़ पर आएँगे। ठीक है, पहले हम ये करते हैं स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जैसे उसामा ने जो भी कुछ किया था, तो उसामा का सुनते हैं उसने क्या किया था। उसामा, आर यू रेडी टू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ लिस्टिंग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। सर। हाँ, सब लोगों को बताओ अपना जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस था, क्योंकि अभी हम इसको लगवाएंगे भी दोबारा। सर मैंने जब लिस्टिंग कर जा रहा था तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो मुझे समझ नहीं आए थे। रिमशा के साथ भी मैं हेल्प ले रहा था तो रिमशा भी उसमें कंफ्यूज हो गई थी। जिस तरह एक हैंडलिंग टाइम है उसके अंदर, एक वो चीज़ हमें समझ नहीं आई कि वो उस पे क्या हमें मेंशन करना है। फिर पेपैल के लिए कोई आईडी मांग रहा है, वो ऑब्वियसली आपकी आईडी हमें चाहिए होगी, वो जब आप तब जाके हमारी लिस्टिंग जो आगे प्रोसीड करेगी। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, अच्छा ठीक है, और उसके अलावा? उसके अलावा मैंने जो अपनी पर्सनल आईडी बनाई थी उसके ऊपर मैंने एक आइटम को बिड किया था। हम्म। उसकी आइटम कॉस्ट थी $1.26 थी। मैंने उसको ऑफर किया था, तो वो ऑफर उसने रिफ्यूज कर दी। मैंने उसके ऊपर बाद में मजीद आगे ऑफर कि खाली एक टेस्टिंग पर्पस पे मैं यूज करूं। अच्छा, जब मैं अपनी आईडी के ऊपर आइटम लिस्ट करने जा रहा था तो सिमिलर प्रॉब्लम्स मुझे भी हुए थे कि उसके अंदर मुझे पेपैल की आईडीज चाहिए, और वही है कि सारी चीजें क्योंकि पहली बार लिस्ट कर रहा हूँ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसके वाले से मुझे ज्यादा डिटेल्स मालूम नहीं थी, ठीक इसलिए है। फिर मैंने उसको वहां पे रोक दिया था। ठीक है। तो अगर अभी आप इजाजत देते हैं तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर लिस्टिंग करता हूँ ताकि मेरी लिस्टिंग भी हो जाए और दूसरों के लिए केस स्टडी भी बन जाए। नहीं, इसमें हम ऐसा करेंगे, मैं कराने को तो भी ये कर सकता हूँ बड़े आराम से कि तुम्हारी लिस्टिंग सब देख लें किस तरह से हो रही है। मगर अब जो कुछ चीज़ें समझाने की है ना, वो थोड़ा सा ये होगा कि मैं तुमको, रिमशा को, शाहरुख को, और वो मैंने नादिया जाफरी का लिया था लेकिन वो आज है नहीं, तो तुम लोगों को आज ही इसके फौरन बाद ना थोड़ा सा टाइम दे के कुछ चीज़ें समझा दूंगा। देखो ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है ना, कि मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता, ओके इसीलिए मैंने रिमशा को, तुम लोगों को तैयार किया है कि तुम लोग बाकी सब लोगों की लिस्टिंग करा दो। ठीक है, ताकि उनको लिस्टिंग का पता चल जाए। हम क्योंकि टाइम कम जी। है, आज बहुत सारे और भी काम होते हैं, हम लोग लंबी हमारी हो जाती है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे अगले हैं, क्योंकि लिस्टिंग तो तुम सबने करनी है इसी वीक में ना। अब हमारे पास जो तुम लोगों को देने के लिए असाइनमेंट्स हैं वो क्या है। अब हमारा आज का सेकंड सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। पहला सब्जेक्ट हमारा समझो हमने अपना एंड कर लिया कि तुमको लिस्टिंग, प्रोफेशनल लिस्टिंग तुम लोगों ने देख ली कि ईबे पे प्रोफेशनल लिस्टिंग में और नॉन प्रोफेशनल लिस्टिंग में क्या फ़र्क होता है। अच्छी जिनकी आईडी होती है उनके साथ
गूगल उनके साथ ईबे अपने ऐड नहीं जोड़ता, ठीक है। और जिनकी आईडी जैसे वो बिजनेस कर रहा है, उसने लिया है, बहुत कम पैसे दिए, तो उसने उसके साथ ही सारे के सारे खोल दिए। यानी इधर आप भी बेच रहे हैं, उसकी बिल्कुल नीचे आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन से पहले ही बीच में उसने 10 और लोगों के ऐड लगा दिए, स्पॉन्सर ऐड लगा दिए। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि आपकी दुकान में कोई ग्राहक आ रहा है और आपके पड़ोस की दुकान का जो है सेल्समैन आवाज़ें लगा रहा है, आ जाओ, जाओ मुझसे ले लो, इतने कम में ले लो, इतने कम में ले लो, बहन चादर ले लो। तो वो इस किस्म की चीज़ें जो है ना, वो जो माहौल है ना, वो वहाँ उसने पैदा कर दिया। तो उसमें मज़ा नहीं आता फिर। तो हम अपनी लिस्टिंग को अपने अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। तो हमने ये 2-3 चीज़ें देख ली, फिर तुम लोगों का जो अब आ जाते हैं कि अब हम फ्यूचर में क्या करेंगे? हम फ्यूचर में किस तरह से करेंगे? हम फ्यूचर में तुम लोगों ने जो ये कोर्स किया है, तो तुम लोग पैसे कैसे कमाओगे? और अब बहुत ज़रूरी है पैसे कमाना, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि कोविड-19 के अंदर इन्होंने यहाँ ये कर दिया पाकिस्तान में कंपनियों ने कि वो सैलरीज़ आधी कर दी हैं, टाइम भी कम दे रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो अब बहुत सारे लोगों की जॉब्स ख़त्म भी हो रही हैं। अच्छा, वो बहुत सौ की चल भी रही हैं, अल्लाह ताला सबको उसे तो लेकिन अब हमने पैसे कमाने के बारे में सोचना है। तो पैसे किस तरह से आप लोग कमाएँगे? तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले से ही कुछ इस तरह का काम कर रहे थे। तो वो फ़ेसबुक से लेके उनके पास ऑफ़र्स आ जाती थी फ़ेसबुक से, वो उनको अपने पेज पे लगा के बेच रहे थे। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूँगा ना कि आपने पूरे महीने में कितने पैसे कमाए इससे, तो उनके पास कोई डेफ़िनिट आउटपुट नहीं होगी। यानी वो ये नहीं कह सकती डेफ़िनिटली हमने इतने पैसे इससे कमाए। इसी का वो एक रेगुलर नहीं है, उसकी एक रेगुलैरिटी नहीं है। घर इर्रेगुलर बिज़नेसेस पे नहीं चलते। अगर आपने अपने आप को प्रोफ़ेशनल ई-कॉमर्स का चैंपियन बनाना है, तो आप ये समझें कि आपने करना क्या है। देखो 2 तरह की बातें हैं इसमें, 2 तरह की बातें समझ लो। एक, अगर तुम टेक्निकल आदमी हो, तो तुम्हारे लिए बहुत सारे फ़वाइद हैं, ठीक? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि तुम अपनी स्किल्स यूज़ करके चीज़ों को बेहतर से बेहतर करके ला सकते हो और अपनी एक फ़ील्ड क्रिएट कर सकते हो, उस फ़ील्ड में पैसे कमा सकते हो। दूसरी तरफ क्या है कि अगर आप प्रोफ़ेशनल नहीं हैं, मसलन नसीमा है, अब नसीमा जो है वो इस वक़्त ये नहीं कर सकती कि लोगों के पीछे भागे। उनको वो ऐसा काम हो उनके लिए जो एक रेगुलर हो, जो पर मंथ उनकी एक इनकम आ रही हो। वो उनकी ख़्वाहिश आई होप ये नहीं होगी कि वो मल्टी मिलियनेयर बन जाएँ इससे, मगर एक अच्छी डिसेंट इनकम आ रही हो कि एक्स्ट्रा जो छोटे-मोटे खर्चे होते हैं वो उससे पूरे होते रहें। एट लीस्ट कराची में तो बिजली के बिल भी इतने ज़्यादा आने लगे कि वही बिल ही निकल जाए तो एक बोझ कम हो जाता है। तो हमने इस तरह से डिज़ाइन करना है कि तुम में से कुछ लोग जो है ना, वो तो आगे आ जाएँगे बहुत ज़्यादा, ठीक है? और उनकी तो ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी और उनको ऐसे तरीके हैं जिसमें कि वो कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ बड़े सुकून से कमा सकते हैं और उनको उसके लिए तैयार किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक? अच्छा, कुछ ऐसे होंगे कि जो डेफ़िनेटली ना घर से निकल सकते हैं, नहीं कर सकती लेडीज़ हैं, उनके लिए फिर हमने एक पूरा प्रॉपर प्लान बना दिया और ये ग्रुप में से जो भी शख्स कंटिन्यूअसली काम करेगा, उसको इनकम तो उसकी हर हाल में होगी। अच्छा, लेकिन काम करने वाले की। उसमें हमने क्या किया, मैंने पूरा शाहरुख को आज सुबह एक्सप्लेन कर दिया था। देखो, यूके में क्या चीज़ बिकती है, ये एक अलग चीज़ है। पाकिस्तान में क्या चीज़ बिकती है, ये अलग चीज़ है। दोनों की डायनामिक जो आपके पास जियोलॉजिकल डायनामिक्स हैं, वो अलग हैं, ठीक? यूके में, यूएसए के अंदर जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या उन्होंने देखा उनको कोई चीज़ पसंद आई, उनकी जो जेब अफ़ोर्ड कर सकती है कि वो बाय कर सकते हैं। मैं तुम लोगों को अभी एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैं 1 सेकंड मुझे मैं 1 मिनट मैं लूँगा तुमसे ताकि मैं अपनी बेटी से वो चीज़ मँगवा लूँ। बल्कि मैं बता देता हूँ। एक मेरी बेटी की दोस्त है यूनिवर्सिटी की, उसने उसको उसके बर्थडे पे गिफ्ट भेजा है। वो गिफ्ट का बैग मैं तुम्हें दिखाऊँ, तुम देख के हैरान रह जाओगे, सर पकड़ लोगे, वो 150 पाउंड का बैग है, ठीक? अगर वो बैग पाकिस्तान में बने ना, तो वो कम से कम यानी बहुत ज़्यादा अगर लगाऊँगा ना, 3000 4000 में तैयार हो जाएगा, ठीक? मगर 150 पाउंड का बिका। क्यों ऐसा हुआ कि वो 150 पाउंड का खरीद लिया उसने? एक, यहाँ के लोगों को इस चीज़ के लिए कॉशियस नहीं है। उनको चीज़ पसंद आई, उन्होंने देखा कि अच्छी चीज़ है, तो उन्होंने क्या किया, फौरी तौर के ऊपर उस प्रोडक्ट को खरीद लिया। यानी उसने ये भी नहीं सोचा, उसने कहा अच्छा मैं अपनी दोस्त को गिफ्ट कर रही हूँ, लेट्स बाय इट और बाय किया और ऑनलाइन डिलीवर हो गया। अगर वो उसके पास जाता तो शायद उस पे प्राइस टैग हट जाता, मगर उसके प्राइस टैग वैसे ही लगा हुआ, सब कुछ था, पैकिंग आई उसकी, 150 पाउंड का गिफ्ट उसने भेज दिया। अच्छा, अब
ये एक अलग मॉडल है। यही चीज़ अगर पाकिस्तान में कोई होता ना, तो वो पहले देखता कितने के, तो 150 पाउंड का गिफ्ट देने की हिम्मत ही नहीं करता, क्योंकि 150 पाउंड में 30,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया आपने किसी को बर्थडे का उठा करके। लेकिन क्योंकि ये सारे के सारे एक बुर्जुआ क्लास इसे कहते हैं, रिच क्लास हैं, तो सब उनको कोई परवाह नहीं है इन सब चीज़ों की। और वो 150 पाउंड उनके बिल्कुल पॉकेट मनी से भी यानी बहुत कम है, यानी पॉकेट मनी भी से बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इस किस्म की, तो आपकी जो साइकी है ना, जो बायर की साइकी, वो समझनी पड़ती है। यहाँ के बायर की साइकी हर किसी की ऐसी नहीं है, कुछ की अलग है, कुछ, लेकिन ऑनलाइन तो सब आ रहे हैं, ऑनलाइन तो अमीर-गरीब सब आता है, ठीक है? ये कोई वो तो है नहीं कि जी एक पब्लिक वो कोई क्लब है कि उसमें एक हाई क्लास जेंट्री जाएगी, कोई और नहीं जा सकता। ऑनलाइन तो सब आते हैं, ऑनलाइन में कोई नज़र नहीं आता कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, लोग बाइंग करें। मगर बाइंग हैबिट्स के अंदर भी पाकिस्तान में इस किस्म की चीज़ें नहीं होंगी, यहाँ होंगी। तो अब तुम लोगों के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि तुम लोग ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो तुम लोग बेचोगे, जिससे कि तुम्हारे घर में एक रेगुलर इनकम जाए, मिनिमम रेगुलर इनकम जाए। स्टार्टिंग फ्रॉम 10 टू 15 टू 20,000 टू 25,000 रुपीज़ आने चाहिए घर में हर हाल में, चाहे वो घर से निकल के जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, चाहे वो आपके पास कोई भी हो, ठीक है? अच्छा, वो क्या होगा? अब हमें उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में कौन-सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो बिकती हैं, ठीक है? और जो लोग लेना पसंद करें और आप उसको बेच सकें, ठीक है? एक, तो कपड़े डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या चल रही है। गुलाम फातिमा नया यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगी, तो जाने से पहले इनको कम से कम जो है ना हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 जोड़ा चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से जाएँ, और ये उसूल है, हक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। तुम लोगों को मज़े की बात बताऊँ, यूके में हम अपने कपड़े धुलवाते नहीं हैं। क्या मतलब? इसका मतलब नहीं हम गंदे रहते हैं। इतने सस्ते होते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 1 दफ़ा पहना, 2 दफ़ा पहना, गंदा हो गया, तो बजाय इसके कि हम उसको धुलवाएँ या हम कुछ करें, हम उसको फेंक देते हैं। ये जो तुम लोगों के लुंडा के कपड़े आते हैं ना, बड़े अच्छी कंडीशन के अंदर, वो इसी तरह की सोसाइटी से आते हैं। हम उनको फेंक देते हैं, क्योंकि हमने अगर उसको धुलवाया ले जा कर के कहाँ पे ड्राई क्लीन के अंदर, तो वो 4-5 पाउंड ले लेगा। 5 से 10 पाउंड की तो नहीं मिलती है शर्ट। अब जो 10 पाउंड की शर्ट नहीं मिल रही है, उसको मैं धुलवाऊँ, जबकि वो 5 पाउंड में धुल कर के आएगी और मैं लेने भी जाऊँ और दे के भी आऊँ और ये सारा कुछ करूँ, या घर में मैं उन कपड़ों को धोने के लिए एक एक्सरसाइज़ करूँ, मेरा 1-2 घंटे इसमें ज़ाया हो, तो यहाँ तो आप घंटे के 20 पाउंड वैसे ही ले रहे हैं। जो मैकेनिक है, वो 50 पाउंड पर आवर लेता है। तो वो जब इतने पैसे आ रहे होते हैं, तो फिर वो उसको यूज़ नहीं करते। तो कल्चर का जो डिफ़रेंस है ना, ये मार्केट को तुम लोगों को समझना पड़ता है। तो तुम्हारे पास जो अब रिसर्च होगी, मैं यहाँ की तारीफ़ नहीं कर रहा, यहाँ की हैबिट्स बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, पाकिस्तान में ये चीज़ हो ही नहीं सकती, तो आप कपड़े कितने खरीदेंगी? डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। शाहरुख अच्छे पैसे कमा रहा है, सारा कुछ है, जाते हुए देखा कि नई जीन्स नज़र आ गई, ले ली, ठीक, पहन लेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी के पास इनकम नहीं है, तो वो 2 महीने से अगर 3 महीने से वो बैठा हुआ है घर में अपने और काम नहीं कर पा रहा, तो वो चीज़ पसंद भी आएगी तब भी नहीं खरीदेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना डायनामिक्स होती हैं। मगर एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ ऐसी है जो कि हर घर में खरीदी जाती है, वो है ग्रोसरी, ठीक है? ग्रोसरी में भी कोई मैं उसकी बात नहीं कर रहा, फ्रेश फ्राइज़ वगैरह की, आटा, दाल, चावल सब कुछ। तो हमने क्या किया है कि आप लोगों के लिए, इस ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली 2 अलग-अलग रास्ते बना दिए। सबसे पहले किचन मनी सिक्योर करो, यानी ऐसा हो कि मेरी अपनी ख्वाहिश ये होगी कि हर वो शख्स जो इस ग्रुप में मौजूद है, अब इस कोर्स करने के बाद, ये पूरा सब कुछ अटेंड करने के बाद, वो उसको कभी दोबारा, यानी वो ये समझे कि मेरे पास अब अगले 10, 15, 20 साल तक एक एक्स्ट्रा आमदनी आनी है। उसके लिए मैंने दिन के अंदर 3 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे काम करने। अगर एक एवरेज सैलरी इस वक़्त 20 से 25,000 रुपए है और आप पूरे दिन की होती हो, तो अगर आप 4 घंटे अपने ऑनलाइन बिज़नेस को देते हैं, तो मिनिमम 10 से 15,000 रुपए बस आपके आने चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो टोटली पार्ट टाइम अपने घर से बैठ के करना चाहते हैं, कहीं बाहर नहीं निकलना चाहते किसी, उनके लिए ये फैसिलिटी मैं दे रहा हूँ। लेकिन वो लोग जैसे आफ्ताब अली है, एक्टिव है, समझदार है, उसने 10 चीज़ें बताई ऐसी कि जिससे कि आदमी समझ में आता है कि अच्छा यार ये फलानी चीज़ इस तरह से। तो इस तरह से करके ना तुम्हारे अंदर से एक अर्ज निकाल के कि तुम्हें पैसे कमाने, बड़े पैसे कमाने, तो वो तुम किस तरह से करोगे, वो फिर उन लोगों के लिए जो
बाहर निकल सकते हैं। इसमें कोई जेंडर बाइस नहीं है, लड़के लड़कियां सब कर सकते हैं। जी फातिमा यंग है, अभी शुरू किया उसने काम, कोई ज़रूरी नहीं कि वो घर में बैठ के कोई वो काम करे, वो अपना एक सेटअप शुरू कर सकती है जहाँ पे उसकी प्रोडक्शन लाइन चल रही हो और वो उसको देख रही हो, और इस तरह कैरियर बनाओ। बहुत सारी खवातीन यहाँ पे भी काम कर रही हो, थोड़ा सा जो है ना इसको ले, लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपना कैरियर बनाना है उस चीज़ को जिसको कि आप अपना कैरियर बनाएंगे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, कौन लोग इसमें आगे जाएंगे? तो हमने क्या किया है कि हम आपको पहले तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट हंटिंग, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो चीज़ थी कि आपने क्या चीज़ करनी है, मार्केट एनालिसिस करनी है। ये दो चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी ना, तो जब मैं ये एंड हो रहा होगा, जब टेस्ट हम लेंगे, टेस्ट के जो लोग पास हो जाएंगे उनको फिर हम पर्टिकुलर काम दे देंगे, तुम सबके लिए काम मौजूद है और तुम सब करोगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी उसमें डेफिनेटली, क्योंकि 3-4 घंटे आपको जो देने होंगे, ये अगर कोई भी शख्स ये सोचे ना कि जी मैंने सिर्फ ईबे पे एक लिस्टिंग लगा करके और मुझे जो है ना मिलने शुरू हो जाने इतने पैसे पर मंथ, ऐसा नहीं होगा, ये ख्वाबों की बातें। हर चीज़ के रिपरकेशंस होते हैं, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ओवरकम करनी पड़ती है समझ में। मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, केस स्टडी है सबके लिए बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर, कि हमने एक वो बेची आईपैड, मेरे बेटे के पास था, पड़ा हुआ था घर में, वो यूज़ नहीं कर रहा था, तो हमने कहा चलो ऐसे ही बेच देते हैं उसको, 75 पाउंड में बिका। तो मैंने पहले बताया था कि पहले वो 50 पाउंड में गया, तो उस वक़्त उसमें मैंने वो नहीं किया हुआ था, तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको और नहीं दे सका उसको, तो उसको मैंने रिफ़ंड कर दिए पैसे, बगैर कुछ कहे सुने। उसके बाद एक और आदमी ने वही प्रोडक्ट दोबारा मैंने लगा दी, बिक गई 75 पाउंड में। अब उसने 1 डेढ़ महीने यूज़ की, यूज़ करने के बाद अब उसको दिल भर गया, उसने कहा यार बेच दो उसको, वापस कर दो उसको। अब वो वापस करना चाह रहा है, मैंने लेने से इनकार कर दिया। अब ईबे ने फैसला क्या किया, ईबे ने फैसला किया उस शख्स के हक में, अब मुझे वो रिफंड लेना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मुझे काम करना है तो मैं ले रहा हूँ, अगर नहीं होता तो मैं छोड़ के, ये तो ऐसी कम तैसी ईबे की। तो मैं तुमको वो भी चीज़ें समझा रहा हूँ, देखो हलवा नहीं है ये, काम है, मेहनत है, हक हलाल का पैसे कमाने के लिए आपको काम करना पड़ता है, लेकिन काम आपको तरीके से आना चाहिए। अगर आपको तरीके सही आते होंगे तो आप पैसे कमाएंगे, वरना आप मेहनत भी करेंगे और पैसे भी नहीं कमाएंगे। मेहनत करेंगे तो पैसे कमाएंगे, ठीक। तो मैं तुम लोगों से एक दफ़ा फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो जो ईबे ने फैसला किया वो दिखाता हूँ, ताकि तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि हर चीज़ के अंदर ना इश्यूज़ हैं, यानी ये नहीं है कि बस कोई ज़िंदगी बहुत आसान नहीं है, ये इसकी कि आपने बस लगाया, लिस्ट किया, हो गया। मैं आ गया मैसेजेस के ऊपर, ठीक है? अब ये टॉप पे लगा है, ठीक? ये लगा हुआ है कि केस नंबर दिस ईबे हैज़ मेड अ फाइनल डिसीजन इन दिस केस। ये लीजिए, ये मैंने खोल लिया। ये खोला, इन्होंने क्या लिखा, वी आर राइटिंग टू लेट यू नो दैट वी हैव रिव्यूड द डिटेल्स ऑफ द केस एंड रीच्ड अ फाइनल डिसीजन। वी हैव आस्क्ड द बायर to return the item to you for full refund. This case has been decided in the buyer's favor. अच्छा जी, हो गया। अब क्या है, मुझे 72 पाउंड इनको वापस देने, और इन्होंने कहा कि ये आप कर देंगे। इन्होंने कुछ और नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा कि जी आप इसको पैसे वापस करके ले लें। अब इसमें मेरा क्या नुकसान होगा? मेरा भी कोई नुकसान नहीं है, क्यों, मेरी चीज़ थी, मेरे पास वापस आ गई, ठीक। उसने ये खरीदा कब था, नवंबर में खरीदा था, अब वो दिसंबर जनवरी में वो वापस कर रहा है, 1 डेढ़ महीने उसने यूज़ किया, उसने कहा यार मैं नए उस पे चला जाऊँगा। मेरे बिल्कुल, यानी ये आइटम जो था बिल्कुल फ्रेश था, इसमें कोई किसी किस्म की कोई वो नहीं थी, ये दिस वाज़ द आइटम ना, सी अदर डिटेल्स। तो जब आप इसमें जाएँगे तो आपको एप्पल बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर ये था, और इसमें किसी किस्म की कोई वो नहीं, और बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि मेरे बेटे ने इसको यूज़ ही नहीं किया, बस वो आया तो उसने चंद दिन यूज़ करने के बाद उठा के रख दिया, उसके बाद फिर कभी इसको यूज़ ही नहीं किया गया। तो क्या है, ये सब चीज़ें भी तुम लोगों को नज़र में रखनी है, ये सारी चीज़ें केस स्टडीज़ हैं आपके लिए, कि ऐसा भी होता है कि लोग यूज़ करके चीज़ें वापस करते हैं। तो हलवा नहीं है ये, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपके पास क्या डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन समझ लें। सबसे पहले अभी मैं उसामा को लिस्टिंग करवा दूंगा इसके फ़ौरन बाद, ठीक, और उसमें शाहरुख भी होगा। अगर तुम में से कोई ठहरना चाहे, यानी उसमें आना चाहे, देखना चाहे, तो देख ले, कोई इसमें वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट ये होगा कि वो फिर आप लोगों के साथ
सेट करके ना इस वीक में पूरा का पूरा पूरी की पूरी लिस्टिंग लगवा देंगे। तो हर शख्स अपनी लिस्ट लगा के उसको ये समझ में आ जाएगा। देखो उसामा बहुत अरसे से आईटी में काम कर रहा है, रिमशा भी काम कर रही है। रिमशा के साथ मैं था उस वक़्त, मैं उसको गाइड कर रहा था, उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि फौरी तौर पे कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तो उसामा भी कोई बच्चा नहीं है, 10-12 साल से आईटी फील्ड के अंदर काम करे। तो चीज़ें होती हैं, जो आप पहली दफ़ा एनकाउंटर करते हो, समझ नहीं होती हैं। उसमें ये नहीं होता कि खुदा ना ख़ास्ता कोई सलाहियत में कमी है, नहीं, चीज़ें तो पूछनी पड़ती हैं ना, समझनी पड़ती हैं, तो वो हो जाएगा। उसके बाद फिर ये होगा कि आप सब लोग अपने लगा लेंगे, मैं आप सबको प्रोडक्ट दे रहा हूँ, ठीक? मैं चाहता हूँ कि आपकी 2 तरह की इनकम हो, एक लोकल पाकिस्तान की इनकम हो और एक फ़ॉरेन इनकम हो, ठीक? फ़ॉरेन इनकम के लिए जो भी आइटम्स हैं, वो आपने यूएसए में लगाने। हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लिस्टें लगा कर के उसको फ़ॉलो अप करें, देखें क्या है, क्या नहीं। हम ये करेंगे कि आपको, क्योंकि बार-बार ये आईपी का चक्कर ना हो, ये भी मैंने इसलिए दिखाया है कि आपको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। आईपी के चक्कर ना हो, तो हम क्या करेंगे कि हम आपको अपने पास से टीम व्यूअर दे देंगे। जो आपका टाइम होगा ना लॉगिन होने का, आप टीम व्यूअर पे ऑनलाइन होंगे, आपको स्क्रीन मिल जाएगा, आप अपना काम करते रहेंगे, ठीक है? और आई ट्रस्ट के कोई उसमें और वो नहीं होगा, तुम लोग अपना लगा दोगे, कोई क्वेश्चन आया उसका रिस्पॉन्स कर दोगे और तुम्हारी जो प्रोडक्ट है उसको तुम खुद हैंडल कर रहे होगे कंप्लीटली, ठीक है? तो दिस इज समथिंग दैट इज नीडेड, नंबर 1। ये आइटम सारे कौन-कौन से होंगे, हम कहाँ से एक्वायर करेंगे, हम किस तरह से करेंगे, वो आज का सेकंड सब्जेक्ट है। तो एक तो चीज़ क्लियर हो गई कि तुम सब लोग ईबे पे लगाने जा रहे हो, तुम्हारी इसकी आमदनी अपनी जगह होगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम जो बड़ा पैमाने पे जो काम करने जा रहे हैं, जो कि हम यूएस में, यूके में, जर्मनी में, कनाडा में और उसमें वो प्रोडक्ट अब अपनी हम करना शुरू कर दें। तो अब तुम लोगों के पास जो असाइनमेंट होगा वो होगा प्रोडक्ट हंटिंग का और प्रोडक्ट कंपैरिजन का। यहाँ पे अब कोर्स ये आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो शुरू हो रहा है। हमें कैसे पता चलता है कि प्रोडक्ट कितने की होगी? मैंने एक एग्जांपल दी कि मैंने यहाँ के शीर्षा से खरीद ली और मैं लेकर आ गया और लाने के बाद मैंने यहाँ पर ₹200 का आइटम था, 90% सही थे, तो चलो सवा 200 हो गया और जो सही करवा लिए 300 का पड़ गया, तो हमने ₹300 मोटा-मोटा हिसाब रख लिया। अब बिक कितने का रहा है जी? 10 पाउंड का, यानी ₹2300 का बिक रहा है, 2200 2300 का बिक रहा है। तब भी मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। अब उसमें से जो मेरे लिए लिस्ट लगा रहा होगा 1 पाउंड मैं उसको दे दूँगा। तो मेरा तो हेडेक खत्म हो गया ना, मेरा तो हेडेक सिर्फ इतना रह गया कि पैक हुआ आइटम रखा हुआ है, मुझे उसने सुबह लिस्ट भेज दी और वो भी साथ-साथ तुमने पैकेजिंग भी करवा दी ना, पैकेजिंग भी क्लियर कर दी, यानी कोरियर कंपनी आके लेके जाएगी खाली। मेरा काम इतना होगा या मेरे पास जो बंदा होगा उसका काम इतना होगा कि उसके पास एक लिस्ट आई हुई होगी कि उसामा के ये आइटम थे, अली रज़ा का ये आइटम था, नसीमा के ये आइटम थे, ये बिक गए, ये कोरियर कंपनी वाला सुबह इतने बजे आएगा लेने। आपने उठा करके वो सारे आइटम अपने पास रख लिए, सुबह वो आया, आपने उसको दिए, वो लेके चला गया, डिस्पैच हो गया। ना मुझे घर से निकल के कहीं जाना है, ना मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत है, ना मुझे किसी, ये सारे के सारे काम आप लोग कर रहे हो। हम क्या करेंगे फिर? अगर ये सब कुछ आप कर रहे हो, हम क्या करेंगे? या मेरे पास जो बंदा काम कर रहा है वो करेगा, ठीक? इसी तरह यूएस के अंदर जो वक़ार है, तो वक़ार के पास जो लोग काम कर रहे हैं वो करेंगे। कनाडा के अंदर अयाज़ है, उनके साथ जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो अपना करेंगे। जर्मनी में मोहसिन है, तो वो देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में शमीम है, वो देखेगी सारा कुछ। तो सारी जगहों पे सेटिंग हुई हुई है। अब हम क्या करेंगे? हमारा काम ये है कि हम बैक एंड में जो बड़ा काम हो रहा है, हम वो कर रहे हैं। हम आपके पास जो वेंडर्स हैं, उनकी तलाश, उनके पास उनकी फंडिंग करना, उनसे माल को प्रिपेयर करवाना, उनकी शिपमेंट होना, उनके यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे टैग्स के साथ अराइवल होना, उसके बाद वेयर हाउसिंग होना, ये काम हम कर रहे हैं, ठीक है? ये बल्क में हो रहा है। आप हमारे फ्रंट में एक सेल्स के तौर पे काम कर रहे हो। एक्चुअली यू आर डूइंग द जॉब ऑफ अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। आप बिजनेस डेवलप कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे कर रहे हो। तो क्या आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होगा। ये कोई हलवा नहीं मिल रहा है, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उसके बाद कंटिन्यूअसली अपनी डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि अगर आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं और वो नहीं बिक रही, तो हमें एनालाइज़ करना पड़ेगा क्यों नहीं बिक रही। हमारी लिस्टिंग में कोई कमी है, प्रोडक्ट में कोई कमी है, किस जगह कमी है? अच्छा ठीक है जी, नहीं बिक रही, लोग देख के छोड़ देते हैं, क्या प्राइस में कोई फ़र्क है? बहुत कम प्राइस भी डाउट में कर देती है, बहुत ज़्यादा प्राइस आदमी खरीदता नहीं है।
तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। फिर आप करेंगे डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग से मुराद क्या है? जब आप यूके में काम करेंगे तो आप क्या करेंगे कि वही ऐड यूके फेसबुक पे लगाएंगे। आपका अपना फेसबुक तो हर जगह चलता है ना, वहाँ पर आप ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर आप विनबे यूके में तो लगा ही रहे होंगे क्योंकि विनबे यूके तो बेस है आपकी, वहाँ से शुरू होगा। फिर आप क्या करेंगे कि उसको गमट्री पे लगाएंगे। जो प्रोडक्ट आपकी ईबे पे लगी होगी उस पर लिखा होगा बाय फॉर लेस और डिस्काउंट्स अवेलेबल winbay.uk ऑन दिस प्रोडक्ट winbay.uk। ये पिक्चर पे लिखेंगे आप, वर्ड्स में नहीं लिखेंगे। वर्ड्स पे लिखने में ईबे अलाउ नहीं करेगा आपको, इसलिए कि वो ये देखेगा कि आप तो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ से ट्रैफिक कहाँ लेके जा रहे हैं, विनबे पे लेके जा रहे हैं, अलाउ नहीं करेगा। उसकी ज़रूरत में अलाउ करेगा, आप उसको पैसे दें अपनी मार्केटिंग के कि वो आपका बैनर चला दे, तो वो तो फिर आप किसी को भी देंगे तो वो करेगा। तो वहाँ पर आपको अपनी प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट कर रहे होंगे, उसकी मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। हर वो वर्ड, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको 3 से 4 घंटे काम करना पड़ेगा। 3 से 4 घंटे इसलिए कि आप एक टाइम रखेंगे, जो लोग घर में ही हैं वो किसी और भी कर सकते हैं, जो लोग जॉब पर हैं वो वापस आके अपने घर में सुकून से बैठ के चाय कॉफ़ी पीते हुए अपना साथ साथ काम करते चले जा रहे हैं। यहाँ अपनी दोस्तियाँ बनानी है, फेसबुक पे, इस पे, उस पे, और अपनी प्रोडक्ट्स को लेके जाना है।